आर्सेनिक सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक जहर। इंजीनियरिंग प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे बदनाम जहरों में से एक ही समय में उस तकनीक की बुनियाद कैसे बन सकता है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं? आर्सेनिक, जिसका नाम रहस्य और खतरे को दर्शाता है, एक आकर्षक द्वैतता छुपाए हुए है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका अतीत अंधकारमय रहा है, लेकिन भविष्य उज्जवल है, खासकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के केंद्र में। लेकिन आखिरकार आर्सेनिक वास्तव में है क्या, और यह आधुनिक दुनिया के लिए इतना अनिवार्य कैसे बन गया? और यहां मुझे लगता है कि एक अंतर करना जरूरी है, क्योंकि असल में रासायनिक तत्व को आर्सेनिक तत्व कहा जाता है और जहरीले यौगिकों को आर्सेनिक कहा जाता है। लेकिन दोनों के बीच फर्क क्या है? आर्सेनिक, जिसका प्रतीक AS है और परमाणु संख्या 33 है, न तो एक सामान्य धातु है और न ही अधातु। यह एक विशेष श्रेणी के तत्वों से संबंधित है जिन्हें अर्धधातु या मेटालॉइड्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें मध्यवर्ती गुण होते हैं और यह परिस्थितियों के अनुसार कभी धातु की तरह तो कभी अधातु की तरह व्यवहार कर सकता है। यही दोहरी प्रकृति इसे इतना बहुमुखी और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है। कल्पना कीजिए एक रासायनिक गिरगिट की, जो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपनी विशेषताएं बदल सकता है। यह आर्सेनिक के लिए एक अच्छी उपमा है। आर्सेनिक शब्द आमतौर पर आर्सेनिक तत्व के यौगिकों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जो ऐतिहासिक रूप से जहरों का राजा रहा है। यह इंसानों के लिए विषैला है, गंभीर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका औद्योगिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा में भी उपयोग किया गया है। संक्षेप में, आर्सेनिक एक शुद्ध रासायनिक तत्व है जो धात्विक रूप में ग्रे रंग का और भंगुर होता है, और यह मिट्टी, पानी और खनिजों में पाया जाता है। और आर्सेनिक यौगिक वो शब्द है जिसका उपयोग इस तत्व के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिकों के लिए किया जाता है, जिसमें अकार्बनिक, आर्सेनाइड्स और आर्सेनेट्स बेहद विषैले होते हैं। लेकिन वे कौन सी विशेषताएं हैं जो आर्सेनिक को इतना अनोखा और उपयोगी बनाती हैं? जैसा कि मैंने कहा, अपनी मौलिक अवस्था में आर्सेनिक ठोस होता है, भंगुर होता है, आमतौर पर ग्रे चांदी जैसा होता है, और यह सब्लिमेट भी हो सकता है, यानी गर्म करने पर बिना पिघले सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाता है। यह अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे कई प्रकार के यौगिक बनते हैं, जिनमें से कुछ बेहद विषैले होते हैं, जबकि कुछ हैरान करने वाले रूप से स्थिर और उपयोगी होते हैं। अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की इसकी क्षमता इसकी उपयोगिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां इलेक्ट्रॉनों के संचालन में सटीकता सबसे अहम होती है। लेकिन एक ऐसे तत्व की जिसकी इतनी डरावनी छवि है, हमारे ज्ञान में कैसे आया और मानव इतिहास का हिस्सा कैसे बन गया? आर्सेनिक का इतिहास लंबा और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही इसके यौगिकों को जाना जाता था, और यूनानियों और रोमनों द्वारा इनका उपयोग मुख्य रूप से रंगों के लिए और दुर्भाग्यवश जहर के रूप में किया जाता था। सदियों तक आर्सेनिक एक खामोश हथियार था जिसे पहचानना मुश्किल था, और छोटी मात्रा में यह अमर जैसा था। एक शुद्ध रासायनिक तत्व के रूप में इसकी खोज का श्रेय एल्बर्ट्स मैग्नस को दिया जाता है, जो 8वीं सदी में हुए थे। हालांकि इसकी मौलिक प्रकृति को पूरी तरह से बहुत बाद में समझा गया। इस लंबे इस्तेमाल और दुरुपयोग के इतिहास ने आर्सेनिक की सार्वजनिक धारणा को आकार दिया, लेकिन इसने विज्ञान को इसकी संभावनाओं की खोज करने से नहीं रोका। लेकिन एक इतने शक्तिशाली जहर के रूप में इसने हमारे समय की सबसे उन्नत उद्योगों में अपनी जगह बना ली। आर्सेनिक के लिए बदलाव तब आया जब सामग्री विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति हुई। सिर्फ जहर ही नहीं, आर्सेनिक ने कई औद्योगिक उपयोगों में खुद को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में साबित किया। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों में किया गया था, लेकिन इसकी विषाक्तता के कारण इन उपयोगों को या तो बंद कर दिया गया या कड़े रूप से विनियमित किया गया। हालांकि सेमीकंडक्टर उद्योग में आर्सेनिक वास्तव में चमकता है, जहां यह अपनी रासायनिक प्रकृति का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। और सेमीकंडक्टर्स में इसकी अहमियत के पीछे क्या राज है? आर्सेनिक गैलियम आर्सेनाइड नामक यौगिक का मुख्य घटक है, जिसे GaAs भी कहा जाता है।
जहां सिलिकॉन सेमीकंडक्टर उद्योग के अधिकांश हिस्से पर हावी है, वहीं गास कुछ खास अनुप्रयोगों में फायदे देता है। कल्पना कीजिए कि सिलिकॉन एक भरोसेमंद और किफायती कार है जो रोजमर्रा के लिए है, जबकि गास एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जिसे तेज रफ्तार और खास कामों के लिए बनाया गया है। गास एक यौगिक सेमीकंडक्टर है जो गैलियम और आर्सेनिक के संयोजन से बनता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विशेषताएं कई महत्वपूर्ण मामलों में सिलिकॉन से बेहतर हैं। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड कुछ क्षेत्रों में इतना श्रेष्ठ क्यों है और आर्सेनिक क्यों इतना जरूरी है? गास में इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गति कर सकते हैं, जिससे यह उच्च आवृत्तियों पर काम करने वाले उपकरणों के लिए आदर्श बन जाता है, जैसे कि वायरलेस संचार प्रणालियों, रडार और सैटेलाइट्स में पाए जाने वाले उपकरण। इसके अलावा सिलिकॉन के विपरीत गास डायरेक्ट बैंड गैप वाला सेमीकंडक्टर है, जिसका मतलब है कि यह प्रभावी रूप से प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। यह विशेषता लेजर, एलईडी और उच्च दक्षता वाली सौर कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए कि 5G इंटरनेट की स्पीड या फाइबर ऑप्टिक कॉल्स की स्पष्टता किस तरह उन घटकों पर निर्भर करती है जो सिग्नलों को अद्भुत गति से प्रोसेस करते हैं। अक्सर इस उच्च प्रदर्शन के पीछे गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो अपनी विषाक्तता के बावजूद आर्सेनिक आधुनिक उद्योग के लिए इतना अनिवार्य क्यों है? इसका जवाब उसकी अनोखी क्षमता में है, जो गैलियम आर्सेनाइड को ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुण प्रदान करती है। आर्सेनिक के बिना हमारे पास उच्च आवृत्ति वाले उपकरण और कुशल प्रकाश उत्सर्जक बनाने की वही क्षमता नहीं होती जो टेलीकम्युनिकेशन तकनीक, हाई स्पीड इंटरनेट, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और यहां तक कि सबसे उन्नत सौर पैनल प्रणालियों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये वो घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलिकॉन की सीमाओं से आगे जाने की अनुमति देता है और हमारे जुड़े हुए विश्व को आकार देने वाले नवाचारों के लिए रास्ते खोलता है। लेकिन अगर ये इतना उपयोगी है तो हम इसकी अंतर्निहित विषाक्तता से कैसे निपटते हैं? आर्सेनिक की विषाक्तता एक गंभीर चिंता है, खासकर इसके अकार्बनिक यौगिकों में, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके संपर्क में आने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे त्वचा में जलन से लेकर कैंसर और महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान तक। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि सेमीकंडक्टर उद्योग में आर्सेनिक को लापरवाही से नहीं संभाला जाता। इसे गास जैसे स्थिर यौगिकों में शामिल किया जाता है और अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षा उपकरणों और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ प्रोसेस किया जाता है। यह बिल्कुल हाई वोल्टेज बिजली के साथ काम करने जैसा है। अगर इसके साथ सावधानी न बरती जाए तो यह खतरनाक है, लेकिन सही सावधानियों के साथ यह पूरी तरह सुरक्षित है। वे कंपनियां जो सेमीकंडक्टर के निर्माण में आर्सेनिक का उपयोग करती हैं, वे वेंटिलेशन सिस्टम, प्रक्रियाओं को बंद प्रणाली में रखने, हवा की लगातार निगरानी करने और कचरे के सुरक्षित निपटान में भारी निवेश करती हैं। उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों और पर्यावरण के लिए किसी भी तरह के संपर्क के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे अभियांत्रिकी और रसायन विज्ञान मिलकर एक खतरनाक तत्व को काबू में करते हैं और उसे एक मूल्यवान संसाधन में बदलते हैं, हमेशा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए। प्रकृति द्वैत से भरी हुई है, जहां जो एक संदर्भ में खतरनाक है वह दूसरे में बेहद उपयोगी हो सकता है, बशर्ते उसे समझदारी और सम्मान के साथ समझा और संभाला जाए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनने पर विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र हो सके। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको हमारे द्वारा सुझाए गए कोर्सेज पर एक नजर डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो अपने मोबाइल को स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड की तरफ करें या हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसमें आपको मिलेंगे एक्सेल के कोर्स, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तृत्व कला और कई अन्य कोर्सेज। और ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं, जिनकी क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं। और अगर आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति शुरू करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करना चाहते हैं, तो इस QR कोड में हमने वो उपकरण चुने हैं जो हम अपने स्टूडियो में इस्तेमाल करते हैं। और क्या आपको पता था कि आर्सेनिक की ये खूबियां हैं
और कौन से दूसरे खतरनाक पदार्थ हैं जो शायद आगे बताए जाने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप इन कोर्सों के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं जानना चाहता हूं। और अपना लाइक देना ना भूलें, क्योंकि आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए यह देखना जरूरी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। यही है इंजीनियरिंग के प्रेमियों, ढेर सारा प्यार और अगले वीडियो में मिलते हैं।